हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेज हाजीपुर। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। साइंस में हमने पहले देखा था, कुछ वीडियो मेरा गया है, 3-4 वीडियो। आज मैं नेक्स्ट वीडियो में आया हूँ लेकर। आगे हम देखते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पिछले क्लास में देखा था। आज की क्लास में हमको देखना है रेजिस्टिविटी। पहले रेजिस्टिविटी देखते हैं, उसके बाद और भी कुछ देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। रेजिस्टिविटी देखते हैं, रेजिस्टिविटी होता क्या है। हम बोलेंगे जब किसी सर्किट में या किसी वायर में रेजिस्टेंस का पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी रेजिस्टेंस वर्क करेगा, हम उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर? यानी हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है पर यूनिट एरिया यानी किसी यूनिट एरिया पे या यूनिट लेंथ पे या यूनिट वॉल्यूम पे जब अप्लाई होगा कोई भी रेजिस्टेंस किसी भी वायर में, उस वायर का यूनिट लेंथ होना चाहिए, यूनिट एरिया होना चाहिए या यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। उस पर अगर कोई रेजिस्टेंस वर्क करता है तो हम उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, लिखा हुआ आपका होगा पहले से। आगे हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वह डिपेंड किस पे करता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यह जो रेजिस्टेंस है, अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, तो हम बोलेंगे लेंथ पे, है ना, और दूसरा एरिया पे। रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर या वायर के लेंथ पे और उसके एरिया पे। अब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होता है ये हम देखते हैं, और उनके नेचर पे भी, वायर के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वायर का नेचर कैसा है। तो 3 चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, किस पे, तो लेंथ पे, एरिया पे और तीसरा हम कहेंगे नेचर पे। किसका नेचर? द नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। 3 चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, किस पे, लेंथ पे, वायर का लेंथ, वायर का एरिया, एरिया मींस क्रॉस सेक्शन एरिया, और नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल किस टाइप का है उस पे डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच क्या रिलेशनशिप है, यह हमने पिछले क्लास में भी देखा था और आज भी हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होते हैं। ये पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी मेरा घटेगा। अगला हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। क्रॉस सेक्शन एरिया में बताया था वायर का ये वाला जो पार्ट होता है, ये सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है वह क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने अगर माना तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे रेजिस्टेंस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से देखेंगे क्या होगा कि रेजिस्टेंस और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में हम बदलते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म मेरा आएगा, इसको हम पढ़ते हैं रो, या एक साइन है जिसको हम रो कहते हैं, है ना, रो इनटू लेंथ बाय एरिया। देखेंगे यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हम इक्वल टू के साइन में चेंज किए हैं, तो चेंज करने के लिए कांस्टेंट टर्म आता है, यही मेरा कांस्टेंट टर्म है रो। इसको हम क्या कहते हैं, रो। यहां पे हम लिख सकते हैं कि वेयर ये इक्वल टू रो, इसको हम रो पढ़ते हैं और यही जो मेरा रो है इसको हम
रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। क्लियर? ये रेजिस्टिविटी का साइन है, इसी को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। और यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इस रेजिस्टिविटी को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा देखेंगे, R इंटू ए बाई एल। ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। क्लियर? R यहाँ है, रेजिस्टिविटी को इधर छोड़ देते हैं, इन दोनों को उठाकर हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा? ए नीचे में है तो R इंटू ए, ये बाई में चल जाएगा, बाई लेंथ। या रेजिस्टिविटी इसका टू क्या होता है? तो रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर या कंडक्टर बाय लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर। क्लियर? यहाँ से हमने ये फार्मूला बताया रेजिस्टेंस का भी फार्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ वायर बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। और रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ। क्लियर? ये सारा आपका लिखा हुआ होगा और ये समझना है यहाँ पे समझ लिए। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी के बारे में हम आगे देखते हैं कि जब 1 यूनिट की बात किया जाए तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि हम एक बार क्या करते हैं, हम लेते हैं कि when 1 unit length of wire and 1 square unit cross section area of wire, then value of resistance। हमको ये देखना है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा जब देखेंगे when 1 unit length of wire and 1 square unit cross section area of the wire, then value of resistance। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देखना है कब? जब 1 यूनिट लेंथ हो और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको देखना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 यूनिट लेंथ है, लेंथ इसका तो क्या होगा? हम 1 यूनिट ले लेते हैं। लेंथ क्या है मेरा? 1 यूनिट। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है मेरा? 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट कोई भी यूनिट ले लीजिए, सेंटीमीटर मीटर जो भी लेना है वो यूनिट में लेना है हमको। तो मैं रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमको देखना है क्या होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, यह फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ क्या है 1 और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है 1, तो 1 बाय 1 1 और 1 इनटू रो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ये रो मेरा क्या है? रेजिस्टिविटी है। यहाँ पे क्या हमने सीखा कि जब किसी वायर का लेंथ 1 यूनिट लेना है, जब किसी वायर का लेंथ क्या हो 1 यूनिट और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट हो, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है? तो रेजिस्टिविटी के बराबर। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वही रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा। क्लियर? आगे हमको देखना है, ये आप समझ गए होंगे, आगे हमको देखना है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ऐसे तो इसका ओम मीटर होता है एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का, लेकिन ओम मीटर आया कहां से? तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। ऐसा आपको याद रखना होगा कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है और अभी हमको देखना है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। ये हमको देखना आया कहां से? हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको पता होगा, हमने पहले ही कहा था कि किसी का भी एसआई यूनिट निकालने के लिए हमको उसका फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला में जो भी आएगा, जो भी वहां पे टर्म आएंगे उसका एसआई यूनिट हम अगर लिख देते हैं तो वहां से आ जाता है। जैसे जो हमने बोला उसको हम लिखते हैं, ये एसआई यूनिट चाहिए हमको रेजिस्टिविटी का। तो अभी हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या देखा है? तो रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ, यही हमने देखा ना। अब
यहाँ पर क्या चाहिए, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो यहां भी सबका एसआई यूनिट हम लिखेंगे, जैसे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू एसआई यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया बाय एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। सबका एसआई यूनिट हम यहाँ पे लिख देंगे तो क्लियर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है ओम। रेजिस्टेंस का एसआई क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, इनटू एसआई यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यही है मेरा ये। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हमेशा किसमें लिखते हैं हम, तो मीटर स्क्वायर। किसमें लिखेंगे हम, मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, वहाँ एरिया है किस चीज का, इसका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, किसी भी चीज का हो, या सर्कुलर हो या स्क्वायर हो या जो भी हो, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ऐसा क्योंकि एरिया का या क्रॉस सेक्शन एरिया है तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट हमने लिखा मीटर स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। क्लियर? अब देखेंगे 1 मीटर से यहाँ 1 मीटर कट गया तो क्या आ गया मेरा, ओम मीटर। तो यही मेरा आ जाएगा क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मेरा क्या आ जाएगा, ओम मीटर। क्लियर? तो हमको याद रखना है, निकालने का तरीका ये है, अगर आपको याद ना हो तो हम इस कंडीशन से निकाल भी सकते हैं, चाहे किसी भी चीज का। हमको किसी भी फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का अगर यदि हमको ऐसा यूनिट निकालना हो तो हमको उसका फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला से हम उसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसे याद भी रखना होगा आपको, लेकिन अगर नहीं याद रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे हमको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। हम इसको सिर्फ समझेंगे, तो देख लेते हैं इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है मेरा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बेस पे मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे किया। तो इस बेसिस पे हम 3 टाइप का मटेरियल लेते हैं। सबसे पहला सब्सटेंस हमने ऐसा लिया है जिसमें वेरी लो रेजिस्टिविटी, यह रेजिस्टिविटी बहुत ही क्या है, कम है। अब एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, जब रेजिस्टिविटी बहुत कम रहेगा मींस की रेजिस्टेंस भी वहां पे कम होंगे। इस टाइप के सब्सटेंस में करंट आसानी से फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगा। क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया था, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिसिटी, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, वेरी लो है। रेजिस्टेंस क्या है, वेरी लो है। तो रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी वेरी लो है तो रेजिस्टेंस भी कम होंगे, और रेजिस्टेंस कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे ज्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों सेम कंडीशन होता है। यदि रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, है ना। यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करेगा मतलब कि वह क्या है, तो बेस्ट कंडक्टर है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर में या वायर में यदि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाता है तो वह हमारा कंडक्टर कहलाता है। उसमें भी इसमें बहुत आसानी से फ्लो कर रहा है क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा खासा फ्लो कर पाएगा, तो ये बेस्ट कंडक्टर कहेंगे। तो इस टाइप के मटेरियल आपको याद रखना है, जिस मटेरियल में या जिस सब्सटेंस में रेजिस्टिविटी लो होगा वह क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। जैसे हम बोल सकते हैं सिल्वर होगा। इसमें किस टाइप के सब्सटेंस आएंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि सिल्वर आएंगे, एल्यूमिनियम होंगे, हम शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, कॉपर होंगे। इस टाइप का मटेरियल आएगा। उसके बाद कहते हैं सब्सटेंस शोइंग मॉडरेट रेजिस्टिविटी। मॉडरेट मतलब क्या, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। तो जब रेजिस्टिविटी ना ज्यादा है ना कम है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस का भी वही मतलब होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। यानी यहाँ पर करंट पास
न ज्यादा करेगा न कम करेगा, मॉडरेट करंट भी पास करेंगे। तो इस टाइप का मटेरियल जो भी होगा, इस टाइप का मटेरियल जिसमें रेजिस्टिविटी मॉडरेट होंगे, उस टाइप के मटेरियल को हम रजिस्टर कर सकते हैं। वह रजिस्टर का काम करता है। रजिस्टर करने का मतलब जो रेजिस्टेंस मेजर करता है वहां पे, है ना, तो हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और उस टाइप का मटेरियल हीट भी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो जितना भी हीटिंग इफेक्ट वाला जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है, जैसे हम बात करते हैं गीजर का बात करें, आयरन का बात करें, वाटर हेड का बात करें, इन सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इसी टाइप के सब्सटेंस लगे होते हैं जिनमें रेजिस्टिविटी क्या हो, मॉडरेट हो, है ना। आगे हम देखते हैं सब्सटेंस शोइंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी, जहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। अब खुद सोचिए, जिस सब्सटेंस में बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा, दैट मींस कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे, और जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पास नहीं करने देगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा तो उस टाइप को सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वह बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इस टाइप में एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जो भी है बैड कंडक्टर, हमारा बैड कंडक्टर जो भी हो, जैसे हम बोल सकते हैं कि रबर हो गया, है ना, जैसे हम बोल रहे हैं रबर हो गया, हम कहेंगे ड्राई वुड हो गए, है ना, ड्राई वुड। इन सब टाइप के मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा, वह मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसी होगी, तो वेरी हाई रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर। आगे हमको देखना है, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, तो उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे आगे। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम्स में भी कई बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि द पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट until its length is double। फुल स्टॉप है यहाँ पे। कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पीस ऑफ वायर, एक वायर है जिसको रीड्रॉन किया गया, यानी कि दोबारा किसी फॉर्म में लाया गया है। और कैसे, तो until its length is double, करा उसकी लेंथ क्या कर दी गई है, डबल। यानी उस जो भी वायर दिया होता, उस वायर को रीड्रॉन किया गया, यानी लमाड़ा गया है, ऐसे करके ताना गया है, तान कर उस वायर को दो गुना कर दिया गया है। सेम वायर है, सेम वायर को, एक ही वायर को कस के अगर हम खींचेंगे तो खींच कर उसके लेंथ को दो गुना कर दिया गया है, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप कंपेयर करके बताइए। ओरिजिनल रेजिस्टेंस और न्यू ड्रॉन वायर जो आएगा उसका रेजिस्टेंस के बीच कंपेयर करना है यहाँ पे। तो हम देखेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब वायर को हम खींच कर लंबा करेंगे तो वह वायर और भी ज्यादा पतला हो जाएगा, मीन्स कि उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगी। जब वायर की लंबाई, जब वायर को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वह आधा हो जाता है, या हमको याद रखना है हाफ हो जाएगा। क्यों, कोई भी वायर है, इतना मोटा वायर है, इसका लेंथ इतना है, अगर इसको खींच के हम लंबा कर दें तो जाहिर सा है कि वायर जो है वो पतला हो जाएगा। अब पतला होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। तो कैसे घटता है, घटने का रेट क्या है, यदि वायर को दो गुना कर दिया था, डबल कर दे, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। ओके, यदि वायर को 3 टाइम्स कर दिया जाए उसकी लेंथ को, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 1/3 हो जाता है। तो ये हमको याद रखना है, यदि 4 टाइम्स लंबाई को कर दिया जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1/4 हो जाता है। इस चीज को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने माना कि लेट द लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर बी L यूनिट। क्लियर। हमने क्या माना कि एक वायर लिए हम जिसका लेंथ क्या है, L यूनिट है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी A स्क्वायर यूनिट। यहाँ एरिया है इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट लिया है। हमें माना कि कोई वायर है जिसका लेंथ L यूनिट है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A स्क्वायर यूनिट। देन इट्स रेजिस्टेंस, हमको रेजिस्टेंस के बीच ही कंपेयर करना है।
तो देन इट्स रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, रो इनटू लेंथ बाय एरिया, है ना। और यही हो जाएगा इसका, यानी इतना और ओम, क्लियर। ऐसा ओम नहीं भी लिखिएगा क्लियर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ एरिया है और एरिया ए है, यही हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, क्लियर। लेकिन अब क्या करना है, रीड्रॉन, अब उसको खींच कर दोगुना कर देना है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2l, है ना। तो अब लिखेंगे हम कि न्यू लेंथ ऑफ द वायर, है ना, यानी आफ्टर रीड्रॉन, आफ्टर स्ट्रेच, उसको खींचने के बाद वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, तो 2l, क्योंकि डबल हो गया यहां, तो 2l यूनिट। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, तो वो हाफ हो जाएगा। अगले दिन में बताया था जब किसी वायर को खींचकर दोगुना करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है, और कितना घटेगा, तो हाफ होगा, a/2 स्क्वायर यूनिट, a/2 स्क्वायर यूनिट होगा, क्लियर। तो अब इसका रेजिस्टेंस देखते हैं, देन न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, उसी वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रो इनटू एल की जगह पे क्या लिखेंगे, 2l इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a/2, क्लियर। फार्मूला मैंने पुट किया यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, रो इनटू ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4l/a, क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम पहले लिख देते हैं इनटू रो इनटू l/a, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही चीज हो जाएगा, क्लियर। तो अब आप कंपेयर कीजिए, मुझे क्या कर रहा है, कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस मेरा यह है और ओरिजिनल रेजिस्टेंस यह है, तो न्यू रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस को अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, देखेंगे इसका 4 टाइम्स ये हो गया ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि when ऐसे पूछेगा कि इफ द लेंथ ऑफ वायर is double then new resistance will be, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जब हम किसी वायर के लेंथ को दोगुना कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। तो अभी अभी हमने देखा जब लेंथ को दोगुना किया है तो रेजिस्टेंस क्या गुना हो गया, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए कहता है, तो प्रूफ हमने कर दिया यहाँ पे। तो हम ये लिख सकते हैं 10 द न्यू रेजिस्टेंस of the wire will be 4 times the original wire, original resistance, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा, लिखा हुआ आपका ऑलरेडी पहले से है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।